औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सेकंड लेक्चर केमिस्ट्री का। वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर आपको लिखा हुआ सामने नज़र भी आ रहा है। एवोगैड्रोस नंबर ये हैं कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। एवोगैड्रोस नंबर को हम डिफ़ाइन ये करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर इतने पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएं तो उसको हम एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। एवोगैड्रोस नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, लेकिन सबस्क्रिप्ट में है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को उसके नीचे लिख देना। तो ए को आपने एन के नीचे लिखा, इस तरह आपने लिखना है। ये है एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल। तो इसको हम एन ए के साथ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी चीज़ है द 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट इज़ कॉल्ड एन ए। तो अगर हम इसको डिस्कस करें, नंबर ऑफ एटम अगर इतने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इतने हैं, फार्मूला यूनिट इतने हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? कलेक्टिवली इनको नाम देते हैं एवोगैड्रोस नंबर का। इसकी एग्जांपल ये है कि इतने मॉलिक्यूल वाटर के अंदर प्रेजेंट है और वो 1 मोल के बराबर है। मसलन आपने पानी का एक कतरा लिया, उसको हम 1 मोल कह देते हैं। मसलन 1 मोल कहा आपने, पानी का एक कतरा लिया, वो पानी का एक कतरा, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं या कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं आपके, इतने उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट हैं। तो इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो बेसिकली जब हम मोल को डिफाइन कर रहे हैं, मोल ये है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रोस नंबर, के सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर प्रेजेंट हैं, उसको हम नाम देते हैं मोल का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड केमिस्ट सीक्रेट यूनिट। इसको केमिस्ट सीक्रेट यूनिट का भी जो है वो नाम दिया जाता है। अब हम आते हैं असल चीज़ की तरफ, जो कि हैं आपके यहाँ पर बुक पे दिए गए कुछ न्यूमेरिकल्स। उन न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी गई हैं, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल दिया गया 1.4। वो कहता है जी कैलकुलेट दी ग्राम मॉलिक्यूल। Calculate the gram molecule, the number of moles in 40 gram of H3PO4। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और कहा गया है कि आपको ग्राम मॉलिक्यूल निकालें। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब आपने यहाँ से मोल जो है वो कैलकुलेट करने हैं और मोल्स को आपने यहाँ से फाइंड आउट जो है वो करना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आप सबसे पहले देखें क्या कहा गया, कैलकुलेट दी ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल आर नंबर ऑफ मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। ये आपने कैलकुलेट करना है। 40 ग्राम ये गिवन मैस दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एम। इट इज आल्सो कॉल्ड मैस और गिवन मैस। उसके बाद आपको फार्मूला यहाँ पे दिया जाएगा। मोल का फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। मोल्स निकालने का या ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला या ग्राम एटम निकालने का फार्मूला क्या है? सबको मोल कहते हैं। मोल इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस के m को हम कैपिटल लिखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू लगा दें। ये मैस आपको गिवन है, कितना दिया गया? 40। अब मोलर मैस आपको नहीं गिवन। मोलर मैस कैसे निकालते हैं आपको पहले भी बताया हुआ है। आपने मोलर मैस निकालने के लिए यहाँ पे अभी
मैं इसको यहाँ से रेज करके पहले मोलर मैस आपको निकाल के बताता हूँ किस तरह निकालना है। मोलर मैस ऑफ H3PO4 ये आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3 हाइड्रोजन दी गई हैं। हाइड्रोजन का जो हम एटॉमिक मैस लेते हैं वो 1 लेते हैं अप्रॉक्सीमेट। फास्फोरस का हम लेते हैं तकरीबन ये बनता है आपका 32 या 29 पॉइंट समथिंग। इसको आप पीरियोडिक टेबल से भी कंफर्म कर सकते हैं कि इसका मैस कितना है। ये बनेगा आपका फास्फोरस का 30.97। हम यहाँ पे लेते हैं 31 ले चले इसका। और ऑक्सीजन का ले लें 16 है। और कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन है। ये अकेला था, अकेला ही रखा है आपने। 3 हाइड्रोजन है, 3 को उसके एटॉमिक मैस से मल्टीप्लाई। फास्फोरस 31, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 है और इसका मैस कितना है? 16। इससे मल्टीप्लाई 3 + 31 + 64। तो ये अब आपका बनेगा 98 समथिंग। ये जो मैस आपने निकाला ये 98 है, दैट इज कॉल्ड ग्राम पर मोल। अब आपने इसको जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब वैल्यू पुट करें फार्मूला नंबर 1 में। N = मैस ओवर मोलर मैस। मैस दिया गया है 40, मोलर मैस आपको दिया गया है 98। इनको जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.408। 0.408 मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि दोनों ग्राम में हैं। मोल का कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो ये आपका आंसर बनेगा। मोल के अकॉर्डिंग आप इस तरह जो है वो मोल्स को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। इसको भी देखें कि एग्जाम्पल 5 में उसने किस चीज़ को डिस्कस किया है। उसने कहा है यू हैव अ पीस ऑफ कोल weighing 9 gram. Calculate the number of moles of coal. Calculate the number of moles of coal. कोल के आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। अब ज़रा तरतीब देखें किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। यू हैव अ पीस ऑफ कोल। कोल का मतलब है कार्बन, सिर्फ कार्बन आपने लेना है। कार्बन का जो गिवन मैस है वो है 9 ग्राम। मैस ऑफ कार्बन 9 ग्राम। आपने मोल कैलकुलेट करना है। जाहिर बात है जब मोल निकालेंगे मोलर मैस चाहिए होगा। आप पहले ही मोलर मैस लिख लें इसका। मोलर मैस ऑफ कार्बन पीरियोडिक टेबल में कितना दिया गया है? 12 मोलर मैस इसका जो है वो दिया जाता है। तो हम यहाँ पे 12 दिया गया, आप इसको मोलर मैस उसने कहा है, या हम जो एटॉमिक मैस लेते हैं वो इसको आप लिख लें इस तरह ग्राम पर मोल में। ठीक है जी, मैस ओवर मोलर मैस। फार्मूला लगा दिया, मैस ओवर मोलर मैस। मैस है 9, मोलर मैस है 12 और ये बनेगा आपका 0.75। ये आपने जो है वो मोल्स इसके कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हम देखेंगे मज़ीद इसके अंदर क्या क्या आ सकती हैं चीज़ें और कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब आपको कहा जाएगा कि आप नंबर ऑफ एटम निकालें। आपको कहा जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें। आपको कहा जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद जिस चीज़ को आप कैलकुलेट करें वो है जी बेसिकली नंबर ऑफ सिंपल मोल ले लें, नंबर ऑफ एटम ले लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लें। ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। मोल आपने निकालने का तरीका देख लिया कि हम किस तरह नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं जी नंबर ऑफ आपने मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है
हम किस तरह निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। ये बेसिकली एक टर्म है, एक तो होता है मोल कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ़ मोल, और एक है नंबर ऑफ़ एटम फाइंड करना, एक होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड करना। तो इस चीज़ को अब आप समझें कि किस तरह हम जो है वो ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ एटम अगर फाइंड करना हो, फार्मूला होगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये आपने याद रखना है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हो, नंबर ऑफ़ एटम हो, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हो, आपने क्या फार्मूला लिखना है, n मल्टीप्लाइड बाय Na। तो ये बेसिकली फार्मूला है इसको फाइंड आउट करने का। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी हम इस तरह निकालते हैं, और नंबर ऑफ़, बल्कि आप इसको थोड़ा सा और आसान कर लें, ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा बाद में। मैं सबसे पहले इसको यूँ लिखता हूँ आसान तरीके के साथ, नंबर ऑफ़ मोल्स, इनको निकालने का फार्मूला मैस ओवर मोलर मैस, ये निकला है ये आपके नंबर ऑफ़ मोल्स। उसके बाद आपको कहा जाता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालने। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप करेंगे मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, या मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये दो फार्मूले इसके बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोल की वैल्यू पुट की है। तीसरा फार्मूला है नंबर ऑफ एटम निकालने का। नंबर ऑफ एटम के लिए आप क्या करेंगे और किस तरह जो है इसको डील किया जाता है, हम इस तरह करेंगे एटम्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये फार्मूला याद रखें, जितने एटम प्रेजेंट होंगे उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आप निकालेंगे उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपका जो है वो आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 6, उसमें हम देखेंगे हमने क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ molecules and number of atoms in 6 grams of water। तीन चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, तीन चीज़ें फाइंड करनी है। मैं दूसरी साइड पे इसको जो है वो लिखने वाला हूँ, इस पर आप ज़रा गौर करें हम इसको किस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा जो आपका है वो ये है, मैस दिया गया है 6 ग्राम, मोलर मैस आप वाटर का निकाल लें। वाटर का मोलर मैस ऑफ वाटर, 2 एटम दिए गए हैं, इनको इसके मैस से मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन अकेली है तो 16 ही रहेगा जो इसका मैस है, टोटल बनेगा 18 ग्राम पर मोल। ये आपने निकाल लिया मोलर मैस। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने एक तो मोल्स निकालने हैं, दूसरा आपने निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स को आपने फाइंड आउट करना है। पहले नंबर ऑफ मोल निकालें। मोल का फार्मूला होगा मैस ओवर मोलर मैस, मैस दिया गया है 6 और मोलर मैस दिया गया है 18, तो ये टोटल बनेगा 0.33 आपका आंसर, 0.33। मोल आपने निकाल ली, अब आपने निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल आपने निकाले 0.33, एवोगैड्रोस नंबर का आपको पता है 0.2 × 10⁻23, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आना चाहिए 1.98 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आपने निकाल लिया। उसके बाद तीसरा आपने निकालना है नंबर ऑफ एटम।
नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, ये वाला, एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम आपने किसके निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम निकालने हैं वाटर के। वाटर में कितने एटम हैं? अगर गौर करें, वाटर में कितने एटम हैं? 2 और 1 3, 3 एटम है। तो हम देखेंगे एटम्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फार्मूला लगाया। एटम्स कितने हैं वाटर के? 3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने अभी निकाला है 1.98 10 टू रेज पावर 23। तो आंसर आपका बनेगा 5.94 इंटू 10 टू रेज पावर 23। तो ये बेसिकली अब आपका क्राइटेरिया सेट हो गया कि किस तरह नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किस तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और किस तरह नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी, अगर आपको जो है दे दिया जाए कि आपने एवोगैड्रोस नंबर के ज़रिए जो है वो मोल निकालने हैं, तब आप जो है वो किस तरह जो है वो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उस एग्जांपल पे भी अभी हम गौर करते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है आपकी, इसके बाद आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए, आप किस तरह मोल्स निकाल सकते हैं? मसलन आप ये देखिए, अभी आपने फार्मूला लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह निकाले जाते हैं? n मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया गया और आपको कहा जाता है मोल निकालें, तो कैसे निकालेंगे? n इधर रहने दें, मोल इधर रहने दें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपका जो है वो एक फार्मूला बनेगा। तो इस तरह भी जो है वो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। जब नंबर ऑफ मोल्स को आप निकाल लेंगे, अगर आपको कहा जाता है कि मैस निकालें, किसी भी सब्सटेंस का मैस निकाल लें, 2 फार्मूले हैं इसके। मैस निकालने का मेथड, मतलब आपको कहा मोल का फार्मूला दिया गया, मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। आपको किस तरह मैस जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा? मैस आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये m इधर रहने दें, n मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो जो आप अभी एग्जांपल करेंगे उसमें 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। तो आपने अब इस तरह इसको जो है वो निकालना है इन 2 फार्मूलाज के ज़रिए। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल पे गौर करें। देयर आर 3.01 10 to raise power 23 molecules of carbon dioxide present in a container. Calculate the number of moles and mass. नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। 2 चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है और किस तरह करनी है इस पे आप ज़रा गौर करें। गिवन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है वो है 3.01 10 टू रेज पावर 23, ठीक है। और किसके गिवन है? कार्बन डाइऑक्साइड के। इस पे आपने ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड पे निकालना क्या गया आपने? नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने और आपने निकालना है मैस। ये 2 चीज़ें आपने निकालनी है। मोल्स निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। फार्मूला सिंपल सा है, ये लगा दें, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूल दिए गए हैं, एवोगैड्रोस नंबर ये आपको दे दिए गए हैं। इनको जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.5 मोल्स। ये आ गए।
अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है मैस। मैस निकालने के लिए फार्मूला आप लगाते हैं एन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। एन आपने निकाल लिया। मोलर मैस किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस हम किस तरह निकालेंगे, मल्टीप्लाइड लेके बाकी ब्रैकेट डाल दें। कार्बन का होता है मैस 12, सिंगल कार्बन एक ही लिखेंगे 12 है, प्लस 16 और 2 ऑक्सीजन है, (44) मल्टीप्लाई करा दें, आंसर बनेगा 22 ग्राम। तो ये आपने इसका मैस भी निकाल लिया। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। आपने पेज नंबर 22 इस पे टेस्ट योर सेल्फ दिया गया है। ये आपने सॉल्व करने हैं। 8 क्वेश्चन हैं, 8 एग्जांपल्स हैं इसी मेथड पे, इन्हीं फार्मूलाज के साथ। तो आपने ध्यान के साथ इन चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ सिंपल चीज़ें होंगी, इनको आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी आपने क्या करना है। तो ये आपका चैप्टर जो है इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी हम जल्दी जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।